हेलो प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस का पार्ट 11। आपने देखा किस तरीके से हमने अब तक रिलेशन एंड फंक्शन फिनिश किया है, जिसमें सबसे फर्स्ट 5 पार्ट्स में हमने जो आपके एनसीईआरटी बुक की थ्योरी है उसको फिनिश की, उसके बाद उस पर बेस्ड 2 एक्सरसाइजेस की, और अब हम कोर डोमेन और रेंज पढ़ रहे हैं। उसका रीज़न है कि जो आपके सिलेबस में एल्जेब्राइक प्लस मॉडुलस वाला वो मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद जो आपको पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए और भी काफ़ी है, आपने देखा आइलेट फंक्शंस में, तो हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में हम कवर करते चलेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 11th के साथ साथ अपना बोर्ड एग्ज़ाम फोकस कर रहे हैं, प्लस जो भी बच्चे अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन या स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी साथ साथ कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ प्लस सिंपल मॉडुलस का जो हम डोमेन एंड रेंज पढ़ते हैं वो हमने सीखा है। ठीक है, आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए और आप एग्जाम्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकें। देखिए प्यारे बच्चों, आपको लास्ट क्लास में मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ बताई। देखिए, एक प्रॉपर्टी जिसमें थी, आपने देखा होगा कि रूट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये आपने देखा। ठीक है, और आप ये भी जान गए होंगे अब तक कि रूट एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में है। ठीक है, देखिए इसको अगर समझें तो रूट एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में है, और आप जानते हैं कि रूट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये टोटल जब भी आप लिखेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए, एक ये तो आप जानते ही हैं 1/f ऑफ एक्स, जहाँ पे f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, नहीं तो नॉट डिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है। मान लीजिए पहले देखिए, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। मान लीजिए आपके पास आ गया प्यारे बच्चों एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स। ठीक है, ये देखिए आपने मॉड एक्स लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है, ये एक सेपरेट कॉन्सेप्ट, हम यहाँ पे जो भी डिस्कस होंगे वो सारे इस साइड डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, देखिए अब वो क्वेश्चन सबसे पहले हम इधर नोट करेंगे। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड एक्स, तो माइनस ऑफ मॉड एक्स का मतलब क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, मॉड एक्स की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, आपको ध्यान हो, y इक्वल्स टू मॉड एक्स लास्ट क्लास में जो आपने देखा था। तो यहाँ से क्या देखा था कि सबसे पहले x निकल के आता है जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, और माइनस x निकल के आता है जब x लेस देन 0 हो। ठीक है, इतना आप जानते हैं मॉड के बारे में। ठीक है, अब देखिए आपसे मैं ये कहूँ कि इसका डोमेन एंड रेंज बताइए, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो आप इस पे कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे आंसर करेंगे। सेम 2 क्वेश्चन करेंगे। क्या कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि f ऑफ x रियल आ जाए डोमेन के लिए। ठीक है, x के लिए x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि f ऑफ x डिफाइन हो जाए। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, देखिए फॉर डोमेन। ठीक है, आप लिख सकते हैं f ऑफ x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, देखिए आपने ये लिखा, इसका मतलब क्या है। देखिए x की आप कोई भी वैल्यू रखिए, मान लीजिए आपने रखा 1। ठीक है, तो आपके पास आउटपुट में क्या आया, -1। ठीक है, फिर आपने रखा -1, तो आपके पास आउटपुट में क्या आया, -1। तो मतलब आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि x का जो भी आउटपुट आप रख रहे हैं, आपका
मतलब इनपुट जो भी आप इसमें रख रहे हैं x में, आप देख रहे हैं कि मतलब सारे इनपुट इसमें हो सकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, ऑल रियल नंबर और x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे आप बहुत इजीली आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी देखिए, खुद आप ये चीज़ रियलाइज करिए कि रियल नंबर कोई भी आप इसमें रख दीजिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपने -1 देखा, 1 देखा, उसके बाद देखिए 0 रख दीजिए तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 आप जानते हैं कि -0 + 0 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, सिर्फ 0 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मान लीजिए इसमें आप रखिए -2 रख दीजिए, -2 रखा तो आउटपुट तो पॉजिटिव ही होता है मॉडुलस का, आप जानते हैं, तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से माइनस लग जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो मतलब सारे रियल वैल्यूज़ के लिए और रियल नंबर्स के लिए ये ट्रू है, ठीक है। आप इसके बाद देखिए फॉर रेंज, ठीक है। रेंज में क्या है, आप जानते हैं लेट y = f(x), ठीक है। y = f(x) हो गया, और f(x) क्या है, y = -mod(x), ये है, ठीक है। -mod(x) होने का मतलब क्या है, देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे आप, -mod(x) होने का माइनस इधर ले लीजिए थोड़ी देर, देखिए मान लीजिए हमने इसको ये रख दिया mod(x) = -y, ठीक है, ये हमने रखा। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि mod(x) यहाँ से देखिए > 0 होता है, ठीक है। तो > 0 मान लीजिए ये > 0 हो जाएगा, mod(x) > 0, तो ये भी तो > 0 हो जाएगा, -1 > 0। ये जो माइनस का साइन है ये अगर हटेगा यहाँ से तो ये क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y > 0, और <= 0 के लिए आप जब रेंज बता रहे होंगे तो आप लिखेंगे, देखिए रेंज, ठीक है, ऑफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, देखिए <0 और <0 0 है ना, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा -∞ से 0 तक, ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसको इस लैंग्वेज में ना डिफाइन कर रहे हो, मान लीजिए लिखा हो और किसी लैंग्वेज में, तो आपके पास एक ऐसे भी तरीका हो सकता है लिखने का, -∞ से 0, ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। तो रेंज आप ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे भी, और डोमेन आप ऐसे भी बता सकते हैं और ऐसे भी बता सकते हैं, दोनों तरीके से सही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि f(x) = -x का डोमेन और रेंज ये होगा। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f(x) = mod x - 1, ठीक है। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम फंक्शन को सेपरेटली लिखेंगे, देखिए f(x) = mod x - 1, ठीक है। अब अगेन वही क्वेश्चन करेंगे कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि f(x) रियल आ जाए, ठीक है। तो आप कहेंगे कि x की कोई भी वैल्यू रखिए आप रियल वैल्यू पाएंगे, आप कोई भी वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, ठीक है, बहुत इजीली। देखिए 0 रखेंगे तो -1 बचेगा तो बाहर 1 आएगा, ठीक है। -1 रखेंगे मान लीजिए तो ये -2 हो जाएगा, आउटपुट में 2 आएगा, आप जानते हैं मॉड बाहर पॉजिटिव आउटपुट देता है, ठीक है। तो मतलब किसी भी वैल्यू के लिए x की ये डिफाइंड भी होगा, रियल भी होगा, तो आप लिखेंगे फॉर डोमेन, ठीक है, f(x) is defined for all real values of x, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको, देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है, या x बिलोंग्स टू -∞ टू +∞, ठीक है। कोई भी चीज आप बता सकते हैं इसके थ्रू कि कोई भी नंबर ट्रू होगा
जो नंबर लाइन x पे आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए फॉर रेंज, ठीक है, रेंज के लिए क्या होगा, अगेन वही प्रोसेस, लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। आपने एफ ऑफ एक्स कितना है, मॉड x है, तो आपने रखा y इक्वल्स टू मॉड x माइनस वन, ठीक है। मॉड x माइनस वन आपने रखा। आप जानते हैं कि ये टर्म क्या है, देखिए वहां पे ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, तो आपने रखा मॉड x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। जब आपने इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रखा तो y की भी वैल्यू डिफाइन हो रही होगी, ठीक है। तो आपने लिख दिया y ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब अगर ये भी ट्रू है आपके पास तो आप क्या लिख सकते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन, देखिए जीरो इंक्लूडेड है ना, तो जीरो इंक्लूडेड है, फिर इन्फिनिटी तक है ग्रेटर देन, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। दोनों ही अपने आप में करेक्ट हैं, चाहे इस वे में आए चाहे इस वे में आए, ठीक है। तो आंसर आप किसी भी वे में मार्क कर सकते हैं, बस आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। मैं इसीलिए आपके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप कैसे समझेंगे इसको, सबसे पहले बहुत अच्छे से, सबसे पहले रीड करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले फंक्शंस को हम सेपरेटली लिखेंगे। हमने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस थ्री बाय एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों बहुत अच्छी तरह कि जब भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास अगेन दो क्वेश्चन ही मन में आएंगे, क्या कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि एफ ऑफ एक्स रियल आ जाए और ये नंबर रियल आ जाए, तो ये ऑटोमेटिकली रियल हो जाएगा, या x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि एफ ऑफ एक्स डिफाइंड हो, तो ये टोटल नंबर भी डिफाइन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बहुत सिंपली समझेंगे। देखिए आप लिखेंगे फॉर डोमेन, ठीक है, डोमेन के लिए आपने देखा इसको, तो आप कह सकते हैं f of x is defined for all real numbers of x except, क्या देखिए x माइनस थ्री इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो आप यहां से क्या निकालेंगे, यहां से आपके पास जो निकल के आएगा वो आएगा x इज नॉट इक्वल्स टू थ्री नहीं होना चाहिए, बाकी सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होगा। तो आप लिख सकते हैं, देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका डोमेन। आप खुद देखिए, अगर यहाँ पे थ्री रखेंगे तो ये एनीथिंग बाय जीरो इक्वल्स टू इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड फॉर्म, ठीक है। तो ये डोमेन हो गया आपका। अब इसके लिए रेंज देखेंगे, फॉर रेंज, ठीक है। रेंज क्या होगा, लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है, तो आप रख देंगे, देखिए x माइनस थ्री बाय एक्स माइनस थ्री मॉड एक्स माइनस थ्री बाय एक्स माइनस थ्री, ठीक है, इक्वल्स टू वाई। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप इसको रिसॉल्व करिए सबसे पहले, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू आपके समझ में आ जाएगी कि क्या होगी। कैसे, देखिए मैं बताता हूं, इधर सेपरेटली देखिए, ये टोटल आप जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे इस टर्म को, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मॉड एक्स माइनस थ्री बाय एक्स माइनस थ्री, ठीक है, ये है। आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या निकल के आया, देखिए एक्स माइनस थ्री बाय एक्स माइनस थ्री कब होगा, व्हेन एक्स माइनस थ्री
ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं हो सकता, ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए माइनस x माइनस 3 बाय x माइनस 3, ठीक है, और ये कब होगा, जब x माइनस 3 लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे से एक चीज़ समझ सकते हैं कि देखिए ये दोनों सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ। अब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको मुझे समझाना था इसलिए मैंने पूरा लिखा, नहीं मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता था, ठीक है। देखिए 1 होगा और -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये सीखा कि जब ये टोटल टर्म ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है, तब तो 1 पे नहीं डिफाइंड हो रहा होगा, और जब लेस देन -3 हो रहा होगा तब -1 पे नहीं डिफाइंड हो रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, देखिए रेंज, देखिए रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, किस किस पे, देखिए -1 पे और 1 पे, ठीक है। इन दो पॉइंट्स पे आपको ये डिफाइन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, बहुत इजीली इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और आप डायरेक्टली ऐसे ना समझ के y बिलोंग्स टू भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू -1 1, ठीक है, ये होगा। तो ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, बस आपको इसको ब्रेक करना आना चाहिए था जो आपने इस फॉर्म में किया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f of x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय मॉड x माइनस 3 माइनस 5, ठीक है। फंक्शन को सबसे पहले हम सेपरेटली लिख लें, देखिए f of x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय मॉड x माइनस 3 माइनस 5, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप एक चीज़ बताइए, फॉर डोमेन तो हम करेंगे ही, x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि f of x रियल आ जाए, ठीक है। लेकिन उसके भी पहले आप देखिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए। तो ये कंडीशन अगर पता है तो आप बहुत इजीली डोमेन इसका फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे फॉर डोमेन, ठीक है, f of x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट कौन कौन सी वैल्यू होंगी, देखिए इसकी दो वैल्यूज बनती हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। क्या क्या, ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो एक तो आपके पास बनेगा, देखिए x माइनस 3 माइनस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, एक ये कंडीशन 5 है, ये 5, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0। एक आपके पास बना x माइनस 3 माइनस में बनता है, ठीक है, माइनस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही x माइनस 3 इसीलिए लिया था कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप इस 5 को इधर ले गए तो ये क्या हो गया, x माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू 5 और x इज नॉट इक्वल्स टू 8, एक वैल्यू तो आपकी ये आ गई, ठीक है, जिस पर ये डिफाइंड नहीं हो रहा होगा। एक वैल्यू क्या आएगी, देखिए मान लीजिए माइनस x प्लस 3, ठीक है, माइनस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये क्या हो गया, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको लिखा माइनस x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, 2 इधर चला गया पॉजिटिव, फिर ये माइनस से हो गया तो -2, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू। तो x की वैल्यू डिफाइंड दो पॉइंट्स पे नहीं होगी, एक तो 8 पे, एक -2 पे, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 एंड 8, ठीक है, ये हो गया, ये आपका डोमेन हो जाएगा। अब देखिए रेंज में हम क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे सबसे पहले फॉर रेंज, ठीक है। रेंज के लिए क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू f of x, आप जानते हैं यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले f of x यहां पे नोट करेंगे ऊपर से, देखिए y इक्वल्स टू
1/x-3 - 5। ठीक है, अब आप जानते हैं कि y की फॉर्म में टोटल वैल्यू चेंज होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत इजीली कर लेंगे। देखिए x-3 - 5 = 1/y। और अच्छे से लिखने के लिए इस 5 को यहां प्लस कर दीजिए। ठीक है, और अच्छे से लिखने के लिए इसको टोटल हटा दीजिए। ठीक है, आप लिख सकते हैं 1 + 5y/y। ठीक है, इसके बराबर होगा ये टोटल। ठीक है, अब यहां से आपके पास चैलेंज है कि अब आप क्या करेंगे। देखिए, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं कि ये टोटल टर्म क्या होगी, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, तो ये टोटल टर्म भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। ठीक है, कैसे, देखिए समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपने कहा कि x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप ये भी तो कहेंगे कि 1 + 5y/y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, और आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो मतलब आप यहां से कह सकते हैं, देखिए कि y इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक कंडीशन निकल के आई। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन आपके पास प्यारे बच्चों ये हो जाएगी कि आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके अगर देखें, देखिए मैं बताता हूं, ऐसे कुछ -∞ ठीक है, ये कितना होगा, -1/5 हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे छोटी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो इससे छोटी वैल्यू क्या होगी, इससे छोटी वैल्यू मान लीजिए -1 हो गई, तो आपने -1 रखा, -1 रखा, तो ये क्या हो गया, ये -5 -4 यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप सारी वैल्यूज चेक कर सकते हैं सेपरेट रीजन में रख के, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और जब इतना आप जान गए, तो आपके पास दूसरा केस जो इसका होगा ना, y इज ग्रेटर देन 0, ये वाला, तो ये कंडीशन कहाँ बन रही होगी। देखिए ये कंडीशन बन रही होगी, एक तो इसके लिए बन रही होगी। ठीक है, देखिए आप करेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, -∞ से लेके -1/5 तक। ठीक है, यूनियन 0 से ∞ तक। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि कितना ब्यूटीफुली हमने इस क्वेश्चन को किया। बहुत से टीचर्स क्या करते हैं प्यारे बच्चों, मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए एक वैल्यू तो यहां से उन्होंने ली। ठीक है, थोड़ा इसको साइड में समझ के रखिए कि ये कॉन्सेप्ट भी बहुत से टीचर्स यूज करते हैं। ठीक है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वो करते क्या है कि मान लीजिए जैसे ऐसे दिया है, प्लस, इसको हटते हैं, रुकिए, 1 + 5y/y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो वो डिनोमिनेटर हटाने के लिए अपने कन्वीनियंस से यहाँ क्या होता है, y² से मल्टीप्लाई कर दिया, और y² से तो 0 से मल्टीप्लाई होकर y² तो 0 हो जाएगा, और इस y² से इसको कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए एक y की वैल्यू 0 आ गई, एक y की वैल्यू -1/5 आ गई। तो ये भी एक तरीका होता है जिसको टीचर्स अपनाते हैं, लेकिन ये बेस्ट मेथड है जो मैंने आपको बताया, इससे कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f(x) इक्वल्स टू mod x - 2 डिवाइडेड बाय mod x - 3। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले फंक्शन को हम सेपरेटली लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, f(x) इक्वल्स टू mod x - 2 और mod x - 3। ठीक है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जब भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, क्वेश्चन आपके पास फंक्शन का आ रहा हो और डोमेन और रेंज फाइंड करने को कह रहा हो, तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी आप लगाएंगे उसमें। ठीक है, तो आप लिखेंगे, देखिए फॉर डोमेन, ठीक है,
प्यारे बच्चों अपने पास स्पेस लिमिटेड है तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे f ऑफ x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, मतलब एक थ्योरेटिकल वे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी आपने देखा। तो देखिए ये क्या होगा, ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो आप लिखेंगे इसको x माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से निकल के क्या आएगा, देखिए मॉड x इज नॉट इक्वल्स टू 3, एक केस हो गया। अब आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि 3 आउटपुट आ रहा है आपके पास, लेकिन उसके लिए यहाँ इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ तो इनपुट 2 हो सकते हैं ना x के लिए, एक -3 भी हो सकता है और एक 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू मॉड x, ये आप जान चुके। देखिए आपको मैंने बताया था, मान लीजिए ऐसे कहीं लिखा हो, देखिए मॉड में 3 हो तब भी 3 आउटपुट और मॉड में -3 हो तब भी 3 आउटपुट, ठीक है। तो सेम कंडीशन आपने x की ये वैल्यूज फाइंड की जिन पे कि ये डिफाइंड नहीं होगा, इसके अलावा सारी जगह डिफाइंड होगा, ठीक है। तो सिर्फ ये एक लिखने का तरीका है, ठीक है। यहाँ से आप मॉड हटा सकते हैं। देखिए तो आप लिख सकते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल रियल डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3 और 3, ठीक है। ये हो गया आपका डोमेन। अब आप रेंज कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे, देखिए प्यारे बच्चों अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, मैं इसको हटा देता हूं, इरेज कर देता हूं। देखिए फॉर रेंज, ठीक है। तो रेंज में क्या होगा, लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x लिखेंगे आप, ठीक है। f ऑफ x आप जानते हैं कि ये है, तो आप लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली। देखिए y इक्वल्स टू मॉड x -2 बाय मॉड x -3। अगेन आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो आप पाते हैं, देखिए y मॉड x -3y इक्वल्स टू मॉड x -2। अब देखिए मॉड की टर्म्स एक तरफ ले लीजिए और नॉर्मल टर्म्स एक तरफ ले लीजिए, ठीक है। तो आप इसको इधर लेंगे तो ये मॉड x मान लीजिए आपने कॉमन लिया, तो आपके पास क्या आएगा y -1, ठीक है। और इसको इधर ले लिया आपने, तो ये हो गया 3y -2, ठीक है। उसके बाद आपने मॉड x की फॉर्म में इसको चेंज किया, तो ये क्या हो गया, देखिए 3y -2 बाय y -1, ये आ गया आपके पास निकल के, ठीक है। अब अगेन देखिए ये केस किस केस से कंपेयर हो रहा है, ये केस इस केस से कंपेयर हो रहा है ना, तो आप बहुत इजीली क्या कह सकते हैं यहाँ पे, देखिए मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। अब देखिए जब ये आप कह सकते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, आप ये वाली वैल्यूज को भी कह सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 3y -2 बाय y -1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज जरूर गौर रखिएगा कि अब ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, ठीक है। और ये क्या है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास हो जाएगा ना y -1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो y इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन आपके पास निकल के आएगी, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, ये दोनों नंबर्स को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। सबसे पहले देखिए ये हो गया -∞ से इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया देखिए 2/3 और ये हो जाएगा 1। अगेन कोई भी नंबर, ये देखिए 0.66 है, आप इसके पहले का नंबर 0 रख लीजिए, तो 0 रखेंगे तो ये 0 ये दोनों क्या होंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा ये हिस्सा, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इनके बीच कोई भी रख लीजिए, मान लीजिए 0.5 आपने रख लिया, ठीक है। तो 0.5 आप रखेंगे तो ये क्या होगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो आप इसको रखिए माइनस, फिर ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। एक एक नंबर आप बहुत क्रिस्टल क्लियर होके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, रख के, तो की वैल्यूज़ उनकी क्या क्या आएंगी। आप इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए जब आप इसकी वैल्यूज़ मार्क कर रहे होंगे तो आप ये पा रहे होंगे कि ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो आप लिखेंगे रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है।
माइनस इन्फिनिटी से 2/3, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं इसलिए पूरा आ जाए। देखिए, रेंज ऑफ फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से 2/3 यूनियन, और ये क्या होगा, ये नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल के साथ, ठीक है। और ये हो जाएगी इस क्वेश्चन की रेंज। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो आप क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। बस ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में करना क्या है। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अभी नेक्स्ट क्लास में हम और मॉडल्स के प्रॉब्लम्स देखेंगे, थोड़े से और टिपिकल, जो कि आपके बोर्ड लेवल मतलब एग्जाम 11th और 12th दोनों कवर करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।